नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल की। और वो सवाल ये है कि क्या आपको आपका एसक्यू पता है। अब आप सोचेंगे ये एसक्यू क्या है। आईक्यू तो सुना था, एसक्यू क्या है। तो जैसे ही दोस्तों आईक्यू होता है, आईक्यू यानी हमारा बुद्धि का पैमाना, यानी हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से हमारा पीक्यू भी होता है। पीक्यू मतलब आपका फिजिकल क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा एफ क्यू भी होता है, यानी हमारा फाइनेंशियल क्वेश्चन। हमारा ई क्यू भी होता है, इमोशनल क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से हमारी अपनी ज़िंदगी की समझ और उसको जीने के तरीके का एक पैमाना भी होता है। उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन, एस क्यू। यानी सिंपली अगर मैं बोलूँ, आध्यात्मिकता। तो हम यह समझे कि ये आध्यात्मिकता आखिर है क्या, इसके मायने क्या हैं। तो ये जो एस क्यू है, स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन है, ये जो मानवीय आध्यात्मिक पहलू है। तो ये पहलू हमको ये बताता है कि हम जिंदगी को किस तरीके से लेते हैं और उस पे हमारी सोच किस तरीके की है, और वह सोच हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालता है। तो यह जो हमारा स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन है, जिसे हम एस क्यू कहते हैं, यह हमारी रूहानी समझ और अवेयरनेस का, हमारी जागरूकता का एक पैमाना है। तो यह पैमाना यह बताता है कि हम किस हद तक अपनी जात यानी खुद से और अपने मकसद से और इस पूरी कायनात से किस तरीके से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एस क्यू हमारे आई क्यू और ई क्यू से अलग है, क्योंकि यहाँ बात हमारी अंदरूनी दुनिया और उस कुदरती ताकत से जोड़ने की होती है, जो हमें ज़िंदगी में एक सुकून और एक रूहानी ताकत देती है। स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी खुद आगाही यानी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने अंदर झांके, खुद को एक्सप्लोर करें और यह आइडेंटिफाई करें कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। यह सिर्फ बाहर की दुनिया की चीज़ों से खुश होने का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी अंदरूनी दुनिया, यानी जो हमारा इनर आई है, और हमारे रूहानी सफ़र से ताल्लुक़ रखता है। तो जब हम इस सफ़र को समझने लगते हैं, तब हमारा एस क्यू बेहतर होता चला जाता है। हमारी रूहानी क़ुव्वत यानी हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारे फ़ैसलों और हमारे रिश्तों में भी नज़र आती है। यह हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में सब्र करने और सही रास्ते पर बने रहने की ताकत देती है।